अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज हम एक नई वीडियो के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हुए हैं। आज की वीडियो में हम एक्सरसाइज नंबर 1.4 के क्वेश्चन नंबर 9 को सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 9 में सबसे पहले हमने एक जैसी वैल्यूज़ को जो है ना लेट करना है y के इक्वल। देखिए आपके पास एक्स स्क्वायर प्लस एक्स ये फर्स्ट वैल्यू में भी है और सेकंड में भी आप देखेंगे यहाँ पे एक्स का स्क्वायर प्लस एक्स है, तो ये हम क्या करेंगे, इसे लेट कर लेंगे कि ये y के इक्वल है। क्योंकि अगर हम डायरेक्ट इसे सॉल्व करने की कोशिश करें तो ये क्वेश्चन क्या होगा, काफ़ी ज़्यादा लेंथी होगा। हम यहाँ पे क्या करेंगे, सपोज करते हैं यानी कि लेट करते हैं कि हमारे पास ये x का स्क्वायर प्लस एक्स इज इक्वल टू किसके है, ये y के इक्वल है। ठीक है, अब यहाँ पे हमने एक्स स्क्वायर प्लस एक्स की जगह पे क्या करना है, y की वैल्यू पुट कर देनी यहाँ पे इसकी जगह पे। ठीक है, तो यहाँ पे क्या आएगा, y प्लस 1 आ जाएगा, इसका अंडर रूट माइनस आगे यहाँ पे भी हमने क्या करना है, अंडर रूट y माइनस 1 इज इक्वल टू क्या आएगा यहाँ पे 1। ठीक है, अब यहाँ पे हमने इसका अंडर रूट खत्म करने के लिए दोनों तरफ जो है हमने स्क्वायर लेना है। देखो अंडर रूट खत्म करना हो तो स्क्वायर लेते हैं और स्क्वायर खत्म करना हो तो हम क्या करते हैं, अंडर रूट लेते हैं। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, टेकिंग स्क्वायर ऑन बोथ साइड। ठीक है, टेकिंग स्क्वायर ऑन बोथ साइड, तो हम यहाँ पे दोनों तरफ इसका स्क्वायर लेंगे। यह आएगा y प्लस 1 माइनस क्या है इसका, y माइनस 1। ठीक है, इसका होल स्क्वायर इज इक्वल टू क्या आएगा यहाँ पे 1 का स्क्वायर। ठीक है, अब जो देखिए आपके पास वैल्यूज, दो वैल्यूज हैं और इसका होल स्क्वायर है, तो हमने क्या करना है, इसको ये जो लिखना है हमने इसको फॉर्मूले के साथ ओपन करना है। तो ये आएगा हमारे पास a का स्क्वायर प्लस क्या आएगा यहाँ पे प्लस b का स्क्वायर आएगा यहाँ पे y माइनस 1 का होल स्क्वायर। आगे क्या आएगा -2, a की जगह पे हम क्या लिखेंगे, अंडर रूट y प्लस 1 और b की जगह पे क्या लिखेंगे, y माइनस 1। ये फॉर्मूला ओपन किया, a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर -2ab। ठीक है, और 1 का स्क्वायर जो होगा वो 1 के इक्वल ही होगा। ये स्क्वायर स्क्वायर रूट से कट होगा, ये स्क्वायर स्क्वायर रूट से कट होगा, तो यहाँ पे आएगा y प्लस 1 प्लस क्या आएगा यहाँ पे y माइनस 1 -2। अब देखिए ये जो अंडर रूट के अंदर वैल्यूज हैं इन्हें आपस में आपने मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, यहाँ पे देखिए एक वैल्यू प्लस में एक वैल्यू माइनस में, तो यहाँ पे फॉर्मूला अप्लाई करेंगे हम। ये हमारे पास यहाँ पे फॉर्मूला अप्लाई होगा, फर्स्ट वैल्यू का स्क्वायर माइनस क्या आएगा यहाँ पे सेकेंड वैल्यू का स्क्वायर। ठीक है, जब फर्स्ट वैल्यू और सेकेंड वैल्यू का स्क्वायर कब लेंगे हम, जब हमारे पास एक वैल्यू प्लस में होगी और एक वैल्यू क्या होगी, माइनस में होगी, तब हम जो है इसके ऊपर फॉर्मूला अप्लाई करेंगे कि फर्स्ट वैल्यू का स्क्वायर माइनस सेकेंड वैल्यू का स्क्वायर। अब ये +1 और -1 दोनों कट होंगे। अब ये y और y दोनों एक जैसे, तो दोनों को इकट्ठा करेंगे तो ये आएगा 2y माइनस क्या आएगा यहाँ पे 2, और इसको ब्रैकेट में जो यानी कि जो अंडर रूट में लिखा हो ये y का स्क्वायर और 1 का स्क्वायर क्या होगा आपके पास 1 ही होगा, इज इक्वल टू क्या आएगा 1। अब अंडर रूट वाली वैल्यूज को उठा के आपने एक साइड पे ले आना और सिंपल वैल्यू को उठा के एक तरफ। तो यहाँ पे क्या आएगा 2y, ये 1 इस तरफ आके क्या होगा माइनस, और ये 2 इस तरफ आके क्या हो जाएगा, ये माइनस है तो प्लस हो जाएगा 2 अंडर रूट y का स्क्वायर -1। हमने अंडर रूट वाली वैल्यू को एक तरफ कर लिया है और जो अंडर रूट के बगैर जो वैल्यूज थे उसको क्या किया आपने, एक साइड पे कर लिया है। अब हम इसका अंडर रूट खत्म करने के लिए अगेन स्क्वायर लेंगे। हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, अगेन टेकिंग स्क्वायर ऑन बोथ साइड। ठीक है, अगेन टेकिंग स्क्वायर ऑन बोथ साइड, स्क्वायर ऑन बोथ साइड। ठीक है, ये दोनों तरफ हमने स्क्वायर लेना है। अब यहाँ पे आएगा 2y माइनस 1 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू, यहाँ पे भी आएगा y का स्क्वायर -1 इसका होल स्क्वायर है। ठीक है, अब इसको भी आपने फॉर्मूले से ओपन करना है। देखो एक वैल्यू ये है कि आपके पास, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे 2y यानी कि a का स्क्वायर प्लस क्या आएगा आपके पास यहाँ पे b का स्क्वायर और -2, a की जगह पे क्या लिखेंगे 2y और b की जगह पे क्या लिखेंगे 1। अब इसके बाद देखिए ये आपके पास 2 का स्क्वायर होगा 4 और ये स्क्वायर स्क्वायर रूट से कट होगा, तो पीछे क्या आएगा यहाँ पे y का स्क्वायर -1। ठीक है, अब इसके बाद आगे आपने क्या करना है, अब यहाँ पे आपने इसका स्क्वायर ओपन करना, तो ये बनेगा 4y का स्क्वायर प्लस क्या आएगा यहाँ पे 1 माइनस, अब तीनों वैल्यूज को मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे क्या आएगा 4y इज इक्वल टू क्या आएगा, अब ये 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 4y का स्क्वायर, आगे क्या आएगा -4। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, इस सारी वैल्यू को उठा के इस तरफ ले आएंगे, तो यहाँ पे आएगा 0 इज इक्वल टू आएगा यहाँ पे 4y का स्क्वायर
अब ये वाला 4y का स्क्वायर इस तरफ आके क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, -4y का स्क्वायर। अब ये -4y इस तरफ आके क्या हो जाएगा, +4y। आगे क्या हो गया, ये -4 तो पहले से ही है। अब ये +1 इस तरफ आके क्या हो जाएगा, -1। अब ये दोनों कट हो जाएंगे तो यहाँ पे आएगा 0 = 4y माइनस क्या आएगा यहाँ पे 5। ठीक है, अब ये 5 इस तरफ जो है माइनस है तो इस तरफ आके हो जाएगा प्लस हो जाएगा। अब यहाँ पे आएगा 5 = 4y। अब ये 4 इस तरफ मल्टीप्लाई तो इस तरफ आके हो जाएगा डिवाइड। ठीक है, अब ये आएगा 5 / 4 = y। ठीक है, ये आ गया। अब इसके बाद हमने क्या करना है, y का आंसर तो आ गया। अब यहाँ हमने जो y की वैल्यूज को क्या किया था, लेट किया था। अगेन यहाँ पे क्या करेंगे, y की वैल्यू को पुट कर देंगे। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, पुटिंग द वैल्यू ऑफ y। ठीक है, पुटिंग द वैल्यू ऑफ y। y की वैल्यू पुट करेंगे, यहाँ पे आएगा 5/4। y की जगह पे क्या लिखेंगे, x का स्क्वायर प्लस x। अब ये 5 इस तरफ क्या है, डिवाइड है तो इस तरफ आके हो जाएगा मल्टीप्लाई। तो अब यहाँ पे 5 ऐसे ही रहेगा, = ये 4x का स्क्वायर प्लस x। ये डिवाइड था, मल्टीप्लाई हो गया इस तरफ आके। अब इसके बाद आगे आपने क्या करना है, यहाँ पे जो 4 से मल्टीप्लाई करने से 5 ऐसे ही रहेगा। 4 से मल्टीप्लाई करें तो यहाँ पे आएगा 4x का स्क्वायर प्लस 4x। ठीक हो गया। अब यहाँ पे 5 को पहले उठा के इस तरफ लेके आएंगे, यहाँ पे रहेगा 0 = 4x का स्क्वायर प्लस 4x, और ये इस तरफ क्या करेंगे, इसे -5। ये हम इसे क्या लिख रहे हैं, स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखने हैं। स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखने के बाद इसके ऊपर क्वाड्रेटिक फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। अच्छा, अब आपने इसे 0 के इक्वल कर लिया। अब यहाँ पे आपने a b c की वैल्यू को निकालना है। अब यहाँ पे आपके पास है a = 4, b = आपके पास क्या होगा यहाँ पे 4, c = क्या होगा आपके पास यहाँ पे -5। ठीक है, अब इसने यानी कि वैसे तो आपके पास सॉल्व होगा नहीं, इसके ऊपर क्वाड्रेटिक फॉर्मूला आपने अप्लाई करना है। तो यहाँ पे x = क्या करेंगे, -b प्लस माइनस अंडर रूट क्या लिखेंगे यहाँ पे, b का स्क्वायर -4ac डिवाइडेड बाय क्या लिखेंगे यहाँ पे 2a। ठीक है, अब यहाँ हमने x ऐसे लिखना है। अब b की जगह b की वैल्यू को पुट करेंगे तो यहाँ पे आएगा -4 प्लस माइनस अंडर रूट के अंदर हमने क्या करना है, यहाँ पे 4 का स्क्वायर होगा आपके पास यहाँ पे -4, a की जगह पे 4 लिखेंगे और c की जगह पे क्या लिखेंगे 5। ठीक है, डिवाइडेड बाय क्या आएगा यहाँ पे 2, a की जगह पे क्या लिखेंगे 4। अब ये -4 तो ऐसे ही रहेगा। अब प्लस माइनस ये 4 का स्क्वायर यहाँ पे आ जाएगा 16। ठीक है, 16। अब यहाँ पे माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, 4 4 क्या होगा 16, 16 को 5 से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आंसर आएगा 80। ठीक है, डिवाइडेड बाय क्या आएगा यहाँ पे 8, 4 2 8। अब 80 और 16 दोनों को जब हम प्लस करेंगे तो हमारे पास आंसर क्या आएगा 96। x = क्या आएगा यहाँ पे -4 प्लस माइनस, अब यहाँ पे 80 में 16 को प्लस करेंगे तो क्या आंसर आएगा यहाँ पे 96 डिवाइडेड बाय क्या आएगा यहाँ पे 8। अब 96 का आपने फैक्टर बनाना है, यहाँ पे ऐसे बना देते हैं। देखें, ये 2 पे डिवाइड होगा 48 आएगा, फिर 2 पे डिवाइड होगा तो ये क्या आएगा 24, फिर 2 पे डिवाइड होगा तो ये आएगा 12, फिर 2 पे डिवाइड होगा तो आंसर क्या आएगा 6, फिर 2 पे डिवाइड होगा तो ये 3, और फिर 3 पे डिवाइड होगा तो 1। तो अब हमने इसका पेयर बनाना, देखिए ये पेयर बन गया, ये पेयर बन गया, ये विदाउट पेयर ही रहेगा। ठीक है, अब हम इसे कैसे लिखेंगे, यहाँ पे x = -4 प्लस माइनस, अब यहाँ पे इसे ये लिखेंगे 2 का स्क्वायर है, और फिर आपके पास 2 का स्क्वायर और मल्टीप्लाई 2 और फिर मल्टीप्लाई 3। ठीक है, स्क्वायर इसलिए लिखा क्योंकि स्क्वायर स्क्वायर रूट से कट होगा। तो अब डिवाइडेड बाय 8 है। अब जिसके ऊपर तो आपके पास स्क्वायर आपने लिखा था वो तो वैल्यू क्या हो जाएगी आपके पास, यानी कि उससे अंडर रूट खत्म होगा, और जिसके ऊपर स्क्वायर नहीं था उसके ऊपर अंडर रूट रहेगा। अब यहाँ पे क्या आएगा -4 प्लस माइनस क्या आएगा, ये 2 से भी अंडर रूट खत्म और दूसरे 2 से भी अंडर रूट खत्म। आगे ब्रैकेट में क्या लिखेंगे हम यहाँ पे 2 × 3 डिवाइडेड बाय क्या आएगा यहाँ पे 8। अब ये जो ब्रैकेट के बाहर आपने लिखा है इन दोनों को आपने क्या कर देना है मल्टीप्लाई, आएगा -4 प्लस माइनस ये 2 2 क्या होगा 4, अंडर रूट 3 2 क्या होगा यहाँ पे 6 डिवाइडेड बाय 8। ठीक है, अब इन दोनों से आपने अब अच्छा यहाँ पे जो स्टूडेंट्स हैं
कुछ स्टूडेंट्स क्या करते हैं यहाँ पे मिस्टेक करते हैं कि इस 8 को इसके साथ कट कर देते हैं। ऐसे नहीं होगा, पहले आपने क्या करना है, इसमें 4 कॉमन लेना है। 4 कॉमन लेने के बाद कटिंग करनी है। तो यहाँ पे क्या आएगा, x इज इक्वल टू, यहाँ पे 4 कॉमन आ जाएगा तो यहाँ पे बचेगा आपके पास -1 प्लस -1 यहाँ पे बचता, 1 आपने लिखना नहीं है तो यहाँ पे क्या लिखेंगे 6 डिवाइडेड बाई क्या लिखेंगे 8। अब ये 4 1 ज़ार 4, 4 2 ज़ार क्या होगा 8। तो x इज इक्वल टू क्या आएगा यहाँ पे -1 प्लस माइनस √6 डिवाइडेड बाई क्या आएगा यहाँ पे 2, और यही आपका आंसर है।